इंतजार कर रही थी। आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के इलेक्शन का केस था उसमें फैसला सुना दिया है और बड़ा वाज़ेह, क्लियर, तारीखी, आईनी फैसला है। सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि एक आईनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आईनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर बेंच ने ये कहा है कि जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट समेत फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनके समेत सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें और उस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि जो पैसे चाहिए 20 बिलियन या 21 बिलियन रुपीस वो फेडरल हुकूमत फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर उसमें उन्होंने ताखीर की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत के पास वापस जाएगी और अदालत फिर जिसने भी नाफरमानी की हुक्म की उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी तरह केयर टेकर हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आईजी पुलिस पंजाब, उनको भी हुक्म फरमाया है और फेडरल गवर्नमेंट को भी हुक्म फरमाया है कि जहां जहां सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो कोई और लोग हायर करने पड़े, सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खास डेट के अंदर सारी जो फैसिलिटी है फराहम की जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि चूंकि 13 दिन की ताखीर हो गई थी इस गैर कानूनी, गैर आईनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की वजह से, चूंकि 13 दिन की ताखीर हो गई थी, इसलिए जो इलेक्शन प्रोग्राम जहां रुका था उधर से ही शुरू होगा और इलेक्शन 13 दिन के बाद होंगे, यानी कि बजाय 30 अप्रैल के वो 14 मई को इलेक्शन होल्ड होगा और उसमें किसी किस्म की ताखीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे क्लियर, इससे कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर फैसला नहीं हो सकता मेरी नज़र में। साथ अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि जो 5 और 3 रुकनी बेंच की बातें हो रही थी, अदालत ने क्लियर कर दिया है कि वो 5 रुकनी बेंच ही था और उसमें मेजॉरिटी फैसला, माइनॉरिटी फैसला जो है वो अलग है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया और मंदोखेल साहब ने किया, और मेजॉरिटी फैसला जो चीफ जस्टिस और बाकी दीगर जजरा साहबान ने किया वही वैलिड और वही लीगल फैसला है। उसके अलावा और कोई फैसला नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी क्लियर कर दिया कि जहां तक जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जो जजमेंट दी थी जिसके अंदर एक कन्फ्यूजन थी कि क्या ये वाला केस रुकता है कि नहीं, इस कोर्ट ने यह भी फैसला कर दिया है कि उस जजमेंट का, उस फैसले का इस फैसले पे या इस केस के कार्रवाई पे कोई असर नहीं। तो फिर एंड में मैं यही कहूँगा कि मुबारक हो, 14 को इलेक्शन अब पंजाब असेंबली में हैं और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि हम पुरअमन क्लियर इलेक्शंस होंगे और इसके बाद में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।